नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुकांत। आज का हमारा टॉपिक रहेगा यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एक्चुअल में पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट की कहीं पे भी इन्फेक्शन हो जाए उसको कहा जाता है। और यूरिनरी ट्रैक्ट में हमारे ऑर्गन्स आते हैं किडनीज, यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा। दोस्तों, जब भी यूरिनरी ट्रैक्ट में से इन चारों में से कह लीजिए किसी एक भी ऑर्गन की इन्फेक्शन हो गई तो वो हमें पता चलेगा यूरिन से, यानी कि यूरिन में जलन होना, यूरिन में स्ट्रॉन्ग स्मेल आना, बार बार यूरिन जाने के लिए प्रेशर पड़ना, या प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जब हम यूरिन करने गए यूरिन बिल्कुल नहीं आया, या फिर यूरिन क्लाउडी अपीयर हो रहा है, रेडिश है, ब्राउनिश है। डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शंस के अकॉर्डिंगली यूरिन का कलर चेंज होना, स्ट्रॉन्ग स्मेल आना, तीखी बदबू आना यूरिन करते हुए, ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो हमें बताते हैं कि हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो गई है। और दोस्तों, ये इन्फेक्शंस फीमेल्स में ज़्यादा होती हैं एज कंपेयर टू मेल्स। अब ऑर्गन वाइज जहाँ जहाँ पे हमारे इन्फेक्शन हुई है उनके अलग सिम्टम्स हैं। जैसे अगर हमारे किडनीज में इन्फेक्शन हुई है तो हमारी बैक में, फ्लैंक में दर्द होगा, हाई फीवर होगा, चिल्स के रिगर आएंगे, नोजिया, वॉमिटिंग होगी। अगर हमारे कह लीजिए ब्लैडर में इन्फेक्शन होगी, जिसको कि हम कहते हैं सिस्टाइटिस, जो कि फीमेल्स में बहुत ज़्यादा होता है, तो हमारे पेल्विस में प्रेशर रहेगा, लोअर एब्डोमेन में डिस्कम्फर्ट होगी, यूरिन करते हुए पेन रहेगी, या ब्लड भी आ सकता है हमारे यूरिन में। और तीसरी मेन साइट है यूरेथ्रा, जिसके इन्फेक्शन को कहते हैं यूरेथ्राइटिस। इसमें बर्निंग यूरिन होगा और उसके बाद कोई ना कोई म्यूकस का डिस्चार्ज या पस का डिस्चार्ज, कुछ ना कुछ डिस्चार्ज होने की संभावना रहती है। अब इस यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन के डिफरेंट कॉजेज हैं। भगवान ने हमारे सिस्टम को इस तरह से बनाया है कि भी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर ना कर सके, लेकिन कभी ये डिफेंसेस कमज़ोर पड़ जाती हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में एंटर कर जाते हैं। तो सबसे पहले जब इन्फेक्शन होगी वो ब्लैडर की होगी, यूरेथ्रा की होगी। और यूरेथ्रा की इन्फेक्शन जो होगी उसके कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं हर्पीज, गोनोरिया, क्लमेडिया, माइकोप्लाज्मा, ये। और अगर ब्लैडर में इन्फेक्शन होती है तो कॉमनली हम देखते हैं रिकरेंटली ई कोलाई की इन्फेक्शन होती है। ई कोलाई हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का एक कॉमन बैक्टीरिया है जो कि हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से यूरिनरी ट्रैक्ट में एंटर कर जाता है और उसकी इन्फेक्शन बार बार होती है। और इनके रिस्क फैक्टर्स कि भी ये इन्फेक्शंस कैसे, क्यों, क्या रिस्क रहते हैं, तो वो रिस्क फैक्टर्स में सबसे पहले फीमेल्स रहती हैं, क्योंकि उनके यूरिनरी ट्रैक्ट और जो रेक्टम है, एनस है, वो बहुत क्लोज होते हैं। वहाँ से थोड़ी से भी अनहाइजीनिक कंडीशन हुई तो यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन जा सकती है। दूसरा, बर्थ कंट्रोल मेजर्स हैं, मीनोपॉजल कंडीशंस होती हैं, या कुछ लोगों की सेक्सुअल एक्टिविटीज़ इस तरह की होती हैं कि भी उनको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। और इन जो रिस्क फैक्टर्स हैं इसके साथ साथ बार बार कैथेटर यूज़ करना, कोई ब्लॉकेजेस होना यूरिनरी ट्रैक्ट में, या कोई यूरिनरी ट्रैक्ट में डिफरेंट एबनॉर्मेलिटीज़ होना जो बाय बर्थ भी हो सकती हैं, एक्वायर्ड भी हो सकती हैं, या कोई यूरिनरी ट्रैक्ट का प्रोसीजर, कोई ऑपरेशन हुआ है, उसकी वजह से भी ये यूरिनरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शंस ज़्यादा हो सकती हैं। इन यूरिनरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शंस में जो कॉम्प्लिकेशंस हमने देखी हैं
वो ये रहती हैं कि भी या तो ये यूटीआई सबसे पहले रिकरेंट रहती है, बार बार हर दूसरे तीसरे महीने यूरिनरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन हो गई। उसके बाद आ जाता है ये इन्फेक्शंस ऊपर ट्रेवल करके किडनीज को एक्यूटली और क्रॉनिकली डैमेज कर सकती हैं। उसके बाद प्रेग्नेंट वुमेन्स में कई बार ये देखा गया है कि भी लो बर्थ वेट के बेबीज को जन्म लेना पड़ता है। फिर बार बार अगर यूरिनरी ट्रैक्ट की यूरेथ्रा की इन्फेक्शन हो रही है तो वहाँ पे स्ट्रिक्चर बन जाता है, नैरोइंग हो जाती है। ये कंडीशन ज़्यादातर मेल में होती है और मेल फीमेल दोनों में सेप्सिस की कंडीशन कि हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में इन्फेक्शन का जाना, ये एक बहुत ही कॉमन यूरिनरी ट्रैक्ट की कॉम्प्लिकेशन है। इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? प्रिवेंशन में सबसे पहले अपने लिक्विड इनटेक को बढ़ाएं, मैक्सिमम पानी पीजिए, हर घंटे 1.5 घंटे के बाद 1-1.5 गिलास पानी का पीजिए। जूसेस पीजिए, खासतौर पे बेरी जूसेस। उसके बाद हाइजीनिक कंडीशन रखें, अपने पूरे बॉडी सरफेस को जो यूरेथ्रा से लेकर रेक्टम तक का है उसको फ्रंट टू बैक वाइप आउट करें। अगर आप बैक टू फ्रंट करेंगे तो वही रेक्टल की इन्फेक्शन फिर यूरिनरी ट्रैक्ट में जाने का खतरा है। अगर फ्रंट टू बैक करेंगे तो वो प्रॉपर वे में आपको हाइजीन प्रोवाइड कर सकता है। जब इंटरकोर्स के इमीडिएटली बाद अपने ब्लैडर को खाली कीजिए ताकि आपकी वॉशिंग उसी वक्त प्रॉपर वे में हो जाए। अपने जो बर्थ कंट्रोल मेथड्स आप यूज़ करते हैं उनको चेंज करते रहिए और उनको देखते रहिए कि भी उनकी क्वालिटी प्रॉपर है कि नहीं है। अब दोस्तों सबसे अहम अब इशू रह गया है ट्रीटमेंट का कि ट्रीटमेंट कैसे होगा। सबसे पहले डायग्नोसिस, जो डायग्नोज होगा वो होगा जर्नल यूरिन एग्जामिनेशन से। उसमें आपके एपिथेलियल सेल्स बड़े हो सकते हैं, एल्ब्यूमिन ज़्यादा हो सकता है, कोई ब्लड सेल्स ज़्यादा आ सकते हैं, उसकी यूरिन की पीएच में चेंजेस आ सकती हैं, पस सेल्स बड़े आ सकते हैं। ये हो गया एक नॉर्मल डायग्नोसिस। लेकिन अगर आपको बार बार इन्फेक्शन हो रही है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा पर्टिकुलर बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो तंग कर रहा है, ताकि हम उसका प्रॉपर वे में एक ट्रीटमेंट कर सकें। उसके लिए हम यूरिन कल्चर की तरफ जाएंगे या फिर डिफरेंट स्कैन्स हैं उनके ऊपर जाएंगे। अब एक बार हमें ये इस्टेब्लिश हो गया कि हमें यूटीआई है तो होम्योपैथी में दोस्तों आपके लिए बहुत दवाएं ऐसी हैं जो किसी और सिस्टम ऑफ मेडिसिन में नहीं है। मैं होम्योपैथिक स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भी अभी आप अपने नोट करने के लिए कुछ रख लें, क्यों हो सकता है आपको ये बातें पता हों और हो सकता है मैं ही आपको ये बात बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, फीमेल में सबसे पहली यूरिनरी इन्फेक्शन होती है आफ्टर मैरिज, जब फर्स्ट इंटरकोर्स होता है। उस चीज़ के लिए होम्योपैथी में ही सिर्फ एक दवा है स्टेफिसगेरिया, जो कि इस इन्फेक्शन से आपको परमानेंटली आराम दिलवा सकती है। और अगर आप किसी यूरिनरी प्रोसीजर में गए हैं, आपको कैथेटर लगा है, तो कैथेटराइजेशन की वजह से आपको फीवर है और यूटीआई है, तो दोस्तों कैम्फोरिक एसिड इज द ओनली मेडिसिन जो कि आपको इस यूटीआई से छुटकारा दिलवा सकती है। इसके अलावा हमारे पास बहुत दवाइयां हैं, जैसे कैंथेरिस है जो कि बर्निंग यूरिन में ऑलमोस्ट हर जगह यूज़ होती है और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। नक्सवोमिका है, सारसाप्रिला है अगर हमारे यूरिन में रेडिश सेगमेंट आता है, पायरोजिनम है अगर हमारे यूरिन में पस ज़्यादा आती है, एपिस मेलिफिका है अगर यूरिनरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन है और उसकी थर्स्ट की चेंजेस आई हुई हैं।
थोड़ी थोड़ी देर में वो यूरिन पास कर रहा है पेशेंट और उसके थर्स्ट में चेंजेस आ गई हैं। ऐसे ही बर्बेरिस वल्गैरिस है जो हमारे पूरे के पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट को क्लियर आउट करती है। टेरेबिंथ है, डल्कामारा मेडिसिन है, अगर हमें यूटीआई की इन्फेक्शन आफ्टर सुप्रेस्ड कोल्ड हो जाता है, जुकाम हुआ, स्ट्रॉन्ग मेडिसिन ले ली, उसके बाद यूरिनरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन हो गई। लाइकोपोडियम है, आपको पता है एक लीडिंग मेडिसिन है यूरिनरी ट्रैक्ट की। चिमाफिला है, क्लेमेटिस है, इक्विजिटम है। दोस्तों हमारे होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट से की इन्फेक्शन को हमेशा के लिए ठीक कर सकती हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपने नज़दीक के अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, या फिर अगर आप इस चीज़ से परेशान हैं, आप हमारे ऑनलाइन क्लिनिक या ऑफलाइन क्लिनिक पे कांटेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम बताएं ताकि हम आपकी होम्योपैथिक दवाइयों से मदद कर सकें, क्योंकि होम्योपैथी में हर पेशेंट की दवा अलग है। सिम्प्टोमेटिकली, कॉन्स्टिट्यूशनली हम पेशेंट को पूरी तरह से ऑब्जर्व करके उसके सिम्टम्स को लेके उसकी दवाई देते हैं ताकि पेशेंट हमेशा के लिए अपनी बीमारी से छुटकारा पा सके। दोस्तों एक बार फिर मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक्सेल फार्मा का ये होम्योपैथी एज इट इज़ चैनल लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि डिफरेंट डिजीज़ के लिए जो हम इंफॉर्मेशन आपको देते हैं उससे आप और आपके दोस्त बेनिफिट पा सकें, या वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सके और आप लोग एक हेल्दी लाइफ जी सकें। धन्यवाद, थैंक यू।